हेलो दोस्तों। आज से मैं किरण की सिनोनिम्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर किरण के अंदर तो आप 800 प्लस वर्ड्स दे रखे हैं और मैं रेगुलर बेस पर 25 वर्ड्स कराऊंगा, प्लस में इसके ऑप्शन भी कराऊंगा। जो ऑप्शन में वर्ड्स दे रखे हैं तो ये अप्रोक्स 60 प्लस वर्ड्स हो जाएंगे। मेन वर्ड की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 100 प्लस वर्ड होंगे। रोज़ के अगर 4 ऑप्शन को मिला के करता हूँ तो 60 प्लस वर्ड होंगे रोज़ के। तो ये पूरे सिनोनिम्स कवर होने में 2000 प्लस वर्ड्स सिनोनियम हमारे कवर हो जाएंगे इस सीरीज़ के अंदर, जो कि 32 डेज़ लगेंगे कवर होने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज से सीरीज़ को। तो यहाँ से देखते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ समझ आना, क्लियर होना, है ना। तो ल्यूसिडिटी भी इसका सिनोनिम्स होगा। ल्यूसिडिटी और क्लैरिटी एक दूसरे का सिनोनियम है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टूड, कोई भी चीज़ जो समझ आए, ठीक है। फ्लूडिटी यानी फ्लूड से बना है, यानी जो चीज़ स्मूथ हो। तो फ्लूडिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्मूथ एंड एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर। इसी तरीके से पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्र। विनम्र स्वभाव के जो लोग होते हैं पोलाइट होते हैं, पोलाइटनेस। एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको। द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड मैनर्ड एंड रेस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। अब बात करते हैं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होती है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक और राइट अ लैंग्वेज। तो नेक्स्ट वर्ड है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कि मतलब किसी के ऊपर किसी क्राइम का एक्यूजेशन लगा देना, उसके ऊपर क्राइम का इल्ज़ाम लगा देना, तो वो क्या होता है? चार्ज। और इंडिक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि अभियोग लगाना किसी व्यक्ति के ऊपर, कि उसके ऊपर अब कानून की हिरासत में अभियोग लग गया है। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। तो टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद क्राइम। टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद क्राइम। अब इसकी बात करते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है जैसे कि द स्टेट ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट, पावरफुल एंड और नोटिसेबल अदर दैन थिंग। तो ऐसी स्टेट जिसके अंदर व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा पावरफुल और नोटिसेबल होता है। प्रीपोंडरेंस यानी कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में और इम्पोर्टेंट हो, नंबर्स में भी ज़्यादा हो और इम्पोर्टेंट भी हो। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि आपके जो गांव वगैरह है उसके अंदर बहुत सारे पौंड होते हैं जगह जगह पे, और वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं सिंचाइयों के लिए, आपके खेतों के सिंचाइयों के लिए। तो प्रीपोंडरेंस होता है नंबर में भी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी। प्री एमिनेंस, तो ये एमिनेंट से बना है। एमिनेंट मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। बीइंग मोर इम्पोर्टेंट, मोर सक्सेसफुल और हायर स्टैंडर्ड देन अदर्स। तो जिसका स्टैंडर्ड दूसरों से ज़्यादा हो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो वो क्या हो गया? प्री एमिनेंस। डोमिनियरिंग की अगर बात करें तो डोमिनियरिंग क्या होगा? डोमिनियरिंग वो होता है व्यक्ति जो अपने रूल के अकॉर्डिंग दूसरों को कंट्रोल करता है, जैसे कि डोमिनेटिंग वाइफ होती हैं आजकल। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल विद आउट कंसिडरिंग देयर ओपिनियन और फीलिंग्स। तो वही है जो दूसरों को कंट्रोल करे। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है चिंतन मनन करना, यानी ध्यान मगन करना, किसी चीज़ को लेकर सोचना वगैरह। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द थिंकिंग, द अ स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो किसी चीज़ को लेकर थिंकिंग करना, सोचना। रिलेवेंट देखते हैं। रिलेवेंट क्या होता है? यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई भी एक सिचुएशन है और कोई चीज़ उसी के अकॉर्डिंग है तो वो रिलेवेंट है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो नॉन रिलेवेंट होगी, इररिलेवेंट होगी वो। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट यू आर डिस्कसिंग और द सिचुएशन यू आर डिस्कसिंग अबाउट। तो कोई भी कंटेंट जो सब्जेक्ट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी क्लोज है तो क्या हो गया? रिलेवेंट। तो ब्रीफ का मतलब तो कंसाइज होता है, छोटा होता है ब्रीफ। क्लियर, साफ होना, कोई भी चीज़ साफ समझ आना। तो इसके सिनोनियम से कुछ ऑब्वियस, एविडेंट, अपेरेंट। तो ये वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहते हैं तो इसको याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। टोकेटिव। टोकेटिव मतलब बातूनी और लोक्वाशियस उसका सिनोनियम हो गया टोकेटिव।
बात होनी। स्लो तो धीरे हो गया। अभी देखते हैं कंटेंट। कंटेंट मतलब हैप्पी, सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास है उससे आप सेटिस्फाइड हैं। अनक्लियर, जो नॉन अनक्लियर तो वो चीज़ होगी जो नॉन क्लियर ही होगी। अब देखते हैं और वर्ड। तो यहाँ एल्यूट से स्टार्ट करते हैं। एल्यूट का मतलब होता है मतलब बच निकलना, किसी भी चीज़ से बच निकलना। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। टू मैनेज टू अवॉइड और एक्सेप्ट फ्रॉम समबडी और समथिंग इन अ क्लेवर वे। तो यानी कि बच निकलना, एक्सकेप हो जाना। मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि स्पष्ट होना कोई भी चीज़। और एक वो पॉलिटिकल पार्टी भी निकालते हैं, मगर वो तो मैनिफेस्टो होता है उनका। ठीक है, तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्पष्ट होना। टू शो समबडी क्लियरली। जज करना यानी किसी की पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के बारे में अपने ओपिनियन देना, उसकी पर्सनैलिटी को देख के कि आपको कैसा लगता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समबडी और समथिंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन यू हैव। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी ओपिनियन देखना उस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो आपके पास है। एप्रेज मतलब मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। या पढ़ लेते हैं इसको। टू मेक अ फॉर्मल जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पर्सन's वर्क। अक्यूज, टू से दैट somebody has done something wrong or guilty of something। तो अक्यूज यानी कि इल्ज़ाम लगाना। प्रेज का मतलब तो तारीफ करना होता है, कॉम्प्लीमेंट उसका सिनोनिम हो गया। एप्रिशिएट का मतलब सेम है, टू रिकॉग्नाइज दैट गुड क्वालिटी ऑफ समबडी समथिंग। तो उसको याद दिलाना कि उसके अंदर कितनी गुड क्वालिटीज़ है। अब अगला वर्ड देख लेते हैं हमारा बैरन। बैरन मतलब बंजर होता है, जो फर्टाइल नहीं होती कोई भी ज़मीन वगैरह। नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट टू ग्रो ऑन इट, इनफर्टाइल एंड प्रोडक्टिव। तो गुड मतलब अच्छा। होलसम का मतलब होता है गुड फॉर योर हेल्थ, जो आपकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। बाकी अगला देखते हैं प्रॉफिटेबल। तो कोई भी चीज़ जो प्रॉफिट दे प्रॉफिटेबल होती है। नोटोरियटी, नोटोरियटी बना नोटोरियस से, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हिटलर वगैरह जो थे वो अपने बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध थे। तो नोटोरियस मतलब जो कोई भी ऐसे फेम जो बुरे कामों के लिए जाना चाहता हो। तो इनफेमी जो होगा इसका सिनोनियम होगा। बाकी ग्लोरी का मतलब तो पता ही है, इजी वर्ड है, फेम, फ्रेज और ऑनर। ग्लोरी का मतलब है फेम, फ्रेज और ऑनर। तो अगर आपको वैसे भी तो इजी वर्ड ही है, मगर आपको याद ना हो तो नहीं याद आए तो आप ऐसे भी याद सकते हो। जैसे शाहरुख खान की वाइफ हो गोरी खान। तो शाहरुख खान के फेमस होने के बाद उनके ऊपर भी फेम आ गया, उनको भी प्रेज और ऑनर मिलने लग गया, है ना। इंटीग्रिटी होती है अखंडता, यूनिटी। जैसे इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। बाकी अगला वर्ड देखते हैं हम स्पाइटफुल। स्पाइटफुल होता है किसी के लिए हीन भाव रखना, यानी किसी के लिए कुछ गलत सोचना, मतलब उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मैलेशियस और विंडिक्टिव, इसका क्या होगा, सिनोनियम होगा। बाकी विंडिक्टिव तो मैंने ऐसे याद रखा था विन डीजल से, जो गंजा है विन डीजल, उससे याद रखा था, क्योंकि वो क्या करता है फास्ट एंड फ्यूरियस में हर किसी को हार्म करने की कोशिश करता रहता है। तो विंडिक्टिव क्या होगा, ट्राइंग टू हार्म, यानी हर किसी को हार्म करने की कोशिश, मतलब किसी को हार्म करने की कोशिश करना। विंडिक्टिव और स्पाइटफुल उसका सिनोनियम होगा। अब देखो, अगर विंडिक्टिव क्या करेगा, विन डीजल पहले किसी को हार्म करेगा, फिर उसके ऊपर कोर्ट क्या करेगा, इंडिक्ट लगाएगा, क्राइम का इंडिक्ट लगाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला वर्ड है इमेजिनेटिव। तो कोई भी चीज़ इमेजिनेशन से रिलेटेड हो तो वो इमेजिनेटिव होगी। बाकी एक्यूजेटिव यानी कि इल्ज़ाम लगाना, यानी एक्यूज से ही बना है ये वर्ड, एक्यूज। अब अगला वर्ड देख लेते हैं हम
तो अगला वर्ड देख लेते हैं हमारा फ्लूड। फ्लूड मतलब वही है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कवरिंग एन एरिया है, बाढ़ आ जाना। और डेल्यूज इसका क्या होगा सिनोनिम, डेल्यूज का मतलब भी यही होता है बाढ़ आना। कन्फ्यूजन तो वही होगी कन्फ्यूजन। ऐसी स्टेट। तो अगला वर्ड देख लेते हैं फ्लूड। फ्लूड मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कवरिंग एन एरिया डेट इज यूजली। तो फ्लूड का मतलब तो वही बाढ़ होता है ना। फ्लूड और डेल्यूज दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। कन्फ्यूजन ऐसी स्टेट जिसके अंदर बंदा श्योर ना हो क्या सही है क्या गलत है, मतलब कुछ भी जिसके अंदर बंदा श्योर ना हो। डिसेप्शन तो धोखा होता है, किसी को धोखा दे देना। वेपन, वेपन मीन्स यानी कोई भी थिंग या फिर कोई भी नॉलेज, कोई भी थिंग या फिर कोई भी नॉलेज लड़ाई के अंदर किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना, तो क्या होती है वेपन। आर्केइक, आर्केइक और एंशिएंट दोनों सिनोनिम है। आर्केइक एरा आपने नाम सुना भी होगा, कभी स्टोरीज वगैरह देखी होगी तो आर्केइक एरा यानी पुराना समय। स्प्ले, स्प्ले का मतलब होता है ट्रस्ट और स्प्रेड आउट अ पार्ट, यानी कोई भी चीज़ फैल जाना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि एक तो होता है प्ले, प्ले होता है एक जगह खेलना, और एस प्ले होता है मतलब दूर दूर जाके खेलना, काफ़ी दूर दूर से फैल के खेलना। तो बस अब खेलना हटा दो, क्या बच गया फैलना, तो इस प्ले मतलब फैलना। और नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं प्रिसाइज। प्रिसाइज यानी क्लियर एंड एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट। तो साइज तो कुछ भी साइज हो सकता है, मगर प्रिसाइज जो होता है वो एक्यूरेट होता है एकदम। प्रेस्पिकेशियस होता है जो मतलब ईजिली समझ जाए चीज़ों को, ईजिली अंडरस्टैंडेबल, ट्रांसपेरेंटली क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं अगला वर्ड इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट होता है नॉट प्लीजेंट, कोल्ड, वेट और अनफेवरेबल। क्लीमेंट का अपोजिट होता है सेल्फिश, जो अपने बारे में सोचता रहे। एक्टिव, फुर्तीला, इनएक्टिव, डल एकदम वो। बाकी देखते हैं कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, प्लीजेंट। और जेनियल भी यही होता है, फ्रेंडली, कॉर्डियल, एफेबल, चीयरफुल। तो एक होता है एफेबल और एक होता है एफेबल। एफेबल होता है दोस्ताना, और एफेबल वो बात होती है कोई भी ऐसी चीज़ जो हम किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो होती है एफेबल। देन अब देखते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वही होती है जो डिटेल्ड होती है, पार्टिकुलर होती है, एग्जैक्ट होती है कोई भी चीज़। एक्यूमुलेट मतलब कोई भी चीज़ बढ़ते जाना, ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाना, एक्यूमुलेट होना। तो एकोमोडेट नहीं है, ये एक्यूमुलेट है। टू ग्रेजुअली गेट मोर एंड मोर समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अमास इसका सिनोनिम होगा अमास। तो एक्रू, एक्रू भी इसका सिनोनिम होगा टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप अकड़ जो होती है वो लोगों की धीरे करके बढ़ती रहती है, आप इससे भी याद रख सकते हो कि जो लोगों की अकड़ होती है वो धीरे करके बढ़ती रहती है। एकोमोडेट यानी कि अनुकूल बनाना, एकोमोडेट करना। सुफाइस टू बी इनफ फॉर समबडी फॉर समथिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ यानी कि सुफिशियंट से बनाए वर्ड। सुफिशियंट यानी कोई सुफिशियंट यानी पर्याप्त होना, तो सुफाइस भी यानी कि पर्याप्त होना। पोइग्नेंट, पोइग्नेंट होना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी फीलिंग सैड कर दे, वो होता है पोइग्नेंट। बाकी हज़ार्डस, हज़ार्डस का मतलब खतरनाक भी होता है, नहीं खतरनाक, इन्वॉल्विंग रिस्क और हज़ार्डस समबडीज हेल्थ और सेफ्टी। परिलोस का मतलब भी यही होगा हज़ार्डस, वेरी डेंजरस, हज़ार्डस। राइगोरस की अगर मैं बात करूँ तो राइगोरस ऐसा मतलब कंट्रोल वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से। तो डन केयरफुली एंड विद अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल थ्रो स्ट्रिक्ट। तो कोई भी ऐसा काम जो काफ़ी केयरफुल तरीके से डन किया जाए वो क्या होता है राइगोरस। रिसाइलेंट, एबल टू फील बेटर क्विकली आफ्टर सम टाइम समथिंग अनप्लीजेंट हैज़ हैपन्ड। तो रिसाइलेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ मतलब आप दोबारा से फील कर रहे हो हैप्पीली, कुछ आपके साथ बुरा घटित हुआ उसके बाद अब आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो क्या होता है रिसाइलेंट, हैप्पी फील करने लायक हो रहे हो। रिक्विजाइट होता है आवश्यक होना कोई भी चीज़, नेसेसरी फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। डे ड्रीम और रेवरी ये दोनों सिनोनिम एक दूसरे के, यानी ख्यालों में खोना दिन में ही।
तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आप राबड़ी देवी के ख्यालों में खो रहो, रैबरी। तो डेटर्मिनेशन की अगर बात करूँ तो कोई भी चीज़ के पीछे मतलब लगातार कंसिस्टेंसी से लगे रहना, वो होता है डेटर्मिनेशन। कंडक्ट होता है अ पर्सन्स बिहेवियर इन अ पार्टिकुलर प्लेस और इन अ सिचुएशन। तो कोई भी कंडक्ट क्या होता है, किसी भी पर्सन का बिहेवियर होता है कोई पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो बिहेवियर तो वही होगा, तो कंडक्ट का मतलब क्या हुआ, बिहेवियर। ब्लेसिंग तो वही होता है बून, इसका एक सिनोनिम होता है बून। तो ब्लेसिंग का मतलब तो दुआएं होता है, कैरेक्टर होता है चरित्र। रिस्पॉन्स करना, टू स्पोक और रिटर्न आंसर। इनफ्लेक्सिबल क्या होता है, जो लचीला ना हो, यानी कि रिजिड, ये वर्ड काफ़ी आता है, रिजिड। बाकी स्ट्रिंजेंट होता है कि स्ट्रिक्ट, यानी वेरी स्ट्रिक्ट एंड डैट मस्ट टू बी ओबेड। तो इसको तो हम ऐसे भी आ सकते हैं कि स्ट्रिक्ट जेंट। बाकी आगे देखते हैं। बाकी अब यहाँ से देखते हैं स्नोबिश का मतलब होता है नकचढ़ा। तो एलिटिस्ट और एरोगेंट क्या है इसके सिनोनिम है, जैसे कि थिंकिंग दैट हैविंग अ हाई सोशल क्लास इन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये सोचे कि हाई सोशल क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वगैरह। एक तरीके से एरोगेंट भी लगा सकते हो, एरोगेंट हो गया नकचढ़ा। एलिटिस्ट, ये एक नया वर्ड है एलिटिस्ट। तो कंप्लेनिंग करना, किसी के कंप्लेन करना। क्वेरुलोस भी यही होता है सिनोनिम इसका, क्वेरुलोस और ये सिनोनिम में एक दूसरे के। पैविश भी याद रख लो, ये भी बहुत बार यूज़ होता है वर्ड पैविश। और एनोए यानी किसी से नाराज़ होना। तो ये सारे वर्ड सिनोनिम एक दूसरे के, क्वेरुलोस, कंप्लेनिंग, पैविश, एनोइड। बाकी अगला वर्ड देखते हैं क्रिटिकल। तो क्रिटिकल क्या होता है, जो मतलब ये सोचे कि जब दूसरा कोई भी व्यक्ति काम करेगा वो मेरे लिए बुरा ही होगा, तो वो क्या होता है क्रिटिकल। तो क्रूशियल एंड सीरियस क्या है, इसका सिनोनिम होगा। तो आप इसको भी, ये वर्ड जो क्रिटिकल है इससे बना है, क्रिटिक। तो ये वर्ड जो है क्रिटिक से बना है, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों को क्रिटिसाइज, एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हो जैसे जो व्यक्ति दूसरों को क्रिटिसाइज वगैरह करता रहे, है ना, वो क्या होगा, क्रूशियल, सीरियस और क्रिटिकल। जो ये सोचे कि जो दूसरा कोई भी काम करेगा वो मेरे लिए बुरा ही है। क्यूरियस, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो समथिंग। इनक्विजिटिव, एक मिनट, हाँ, तो इनक्विजिटिव यानी कि जिज्ञासु। तो इनक्विजिटिव क्या होता है, जिज्ञासु, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए इच्छा होना। तो इनक्विजिटिव और क्यूरियस सेम है, सिनोनिम है एक दूसरे के। बाकी अगला वर्ड देखते हैं हम, एक्सहिबिट। रियलाइजेशन तो वही होता है कोई चीज़ का अवेयर हो जाना किसी चीज़ के बारे में, रियलिटी वही पता चलना, रियलिटी। एक्सहिबिट यानी एक होता है इनहिबिट और एक होता है एक्सहिबिट। इनहिबिट होता है कि अपने आप को वर्जित करना किसी भी चीज़ से, है ना, मतलब करने ना देना, स्ट्रिक्ट होना अपने लिए थोड़ा। और एक्सहिबिट होता है कि डिस्प्ले टू शो समथिंग इन अ पब्लिक, एंजॉय एंड फॉर एन इन्फॉर्मेशन। तो अपने आप की मतलब अपने इंजॉय, एक्सहिबिट का मतलब होता है अपने आप को इंजॉय करने देना। फ्लाउंट एंड फ्लटर होता है एक तरीके से दिखावा भी कह सकते हो, कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए दिखावा वगैरह करना, झूठी तारीफ़ करना। फ्लटर और फ्लाउंट वही होता है। डिसीव यानी चीट करना, डिसाइड करना, धोखा देना। ब्लेम, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। कॉन्क्वा, एक बार मैं भी यहाँ से कर लेता हूँ पहले। स्टाउंच होता है कि जैसे कि फेथफुल, स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल इन एन ओपिनियंस एंड एटीट्यूड। तो इसको मैंने तो ऐसे याद किया था, जैसे एक होती है टॉर्च से याद करता है स्टाउंच। तो टॉर्च होती है वो कभी भी जल बुझ सकती है ना, जैसे अंधेरी जंगल उंगल में जा रहे हो आप और कहीं भी बुझ सकती है टॉर्च वगैरह। मगर जो एस टॉर्च होती है वो नहीं बुझेगी, वो आपका हमेशा फेथफुल रहेगी, है ना, लॉयल रहेगी आपके साथ, आपका साथ देगी। ठीक है। तो टफ होता है, टफ का सिनोनिम होगा फिर्म। तो ये जो फिर्म वर्ड है ये भी काफ़ी बार यूज़ होता है, फिर्म, याद कर लेना इसको। बाकी इंटेंशनली और डेलिबरेटली, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। डेलिबरेटली भी होता है कोई काम जानबूझकर करना। तो
जैसे कि मैं तो ऐसे याद करता, जैसे आपका भाई जो है रोज़ डेली जो है ब्रेड ले आता है, आपका कभी मन करता है समोसे वमोसे खाने का, मगर आपका भाई क्या होता है रोज़ ब्रेड ले आता है जानबूझकर, ताकि आपको चिढ़ा सके, आपको बुरा लग सके, तो डेली ब्रेड ली, ठीक है। इंटेंशनली है ना, नोट बाय चांस यानी जानबूझ के, पर्पसफुल। स्पॉन्टेनियस यानी कि स्पॉन्टेनियस होता है कोई भी काम अचानक हो जाना, नॉट प्लान डन बाय सडनली, ठीक है। तो वो क्या होता है स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियसली एक्शन होता है। इनएडवर्टेंटली भी का मतलब भी होता है जाने अनजाने में और गलती से, इनएडवर्टेंटली। अब यहाँ से देखते हैं बोल्ड से, तो बोल्ड होता है वही ब्रेव, कॉन्फिडेंट। ओडेशियस, तो ओडेशियस क्या है इसका सिनोनियम होगा, ओडेशियस क्या होगा इसका सिनोनियम होगा बोल्ड का। तो जैसे कि अगर आपको ओडी वगैरह लेनी है तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा, ब्रेव होना पड़ेगा, तो क्या हो गया सिनोनियम हो गया ओडेशियस। ब्रिलियंट क्या होता है एक्सट्रीमली क्लेवर और इम्प्रेसिव होते हैं ब्रिलियंट। कॉन्क्वायर, तो जैसे कि पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा होते दूसरे राज्य क्या करते थे, कॉन्क्वायर कर लेते, अपने अधीन कर लेते थे। तो कॉन्क्वायर क्या होगा, टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और अ सिटी डैट इट्स पीपल बाय फोर्स, ठीक है। तो सब्जुगेट भी यही होता है, कॉन्क्वायर कर लेना, यानी कि टू डिफीट समबडी और समथिंग, टू गेन कंट्रोल ओवर समबडी और समथिंग, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी आ सकते हो, सब जने आपके गेट के आगे झुक गए, यानी कि आपने उनको कॉन्क्वायर कर लिया, है ना। होता है ना कि बड़ा सा व्यक्ति होता है, मतलब महाराजा तो सब जगह उसके गेट के आगे, दरबार के आगे झुके रहते हैं, तो वही मैं उसी से याद करा, सब्जुगेट, ठीक है। कैपिटुलेट, टू एग्री टू डू समथिंग डैट यू हैव बीन रिफ्यूजिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि सरेंडर कर देना। यील्ड का मतलब भी यही होता है, सरेंडर कर देना, गिव, ठीक है। ओके, तो स्ट्राइक, कंफ्यूज, ये तो इजी है, स्ट्राइक और कंफ्यूज। बाकी 26 से हम कल करेंगे। सो आज ये 22 मिनट की वीडियो हो गई है, बाकी मैं कल से कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी कराने की। थैंक यू।